ऋषि, कर्मलोमी देवता भी शचि पौलोमी। चलिए 159 पढ़िए। ओम उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको भग अहं तद्विद्वलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासहि अहं केतुरहं मूर्धा अहमुग्रा विवाचनी ममेदनुक्रतुम्पति सेहानाया उपाचरेत् मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट् उताहमस्मि संजय पत्यौ मे श्लोक उत्तम इदं शाद्युम्न्यभवत्कृत्युत्तमः इदं तदक्रिदेवा असपत्ना किला भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरि आवृक्षं मन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव क्षमिमाहं सपत्नीरभिभूवरि यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं आचार्य महानुभाव प्रिय ब्रह्मचारी, कल हमने दूसरा मंत्र देखा था। अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममेदनु क्रतुम्पति सेहानाया उपाचरेत। तीसरा मंत्र आज है मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तम। एक परिवार को बनाने के लिए एक गृहिणी का, एक माता का जो उत्तरदायित्व है वो पूर्ण हो तो क्या होना चाहिए, यदि कोई सफल हो तो उसको क्या कहना चाहिए, तो उसको है मम पुत्रा शत्रुहणा। मेरे पुत्र क्या है, हाँ मतलब वो किसी से डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। ये नहीं है कि कत्ल ही करना बहुत जरूरी है, मतलब उनका भागने वाले नहीं होने चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य से भय होता है, मार खाने से भय नहीं होता। नहीं तो एक पंचतंत्र की बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, यस्मिन कुले वो कहानी ये है कि एक बार एक शेर को एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। शिकार में तो और कुछ मिला नहीं उसे, बच्चा छोटा था, उसको मारने का दिल नहीं किया, तो वो लाकर उसने शेरनी को दे दिया। उसने कहा कि शिकार के नाम पर तो आज ये मिला है। तो बोले तूने मारा नहीं? बोले मारने की इच्छा नहीं हुई, छोटा बच्चा था। तो बोले फिर मैं भी नहीं मारती। उसने अपने बच्चे के साथ उसको पिलाना, दूध पिला करके बड़ा करना शुरू कर दिया। जब बड़ा हुआ तो बच्चे जब घूमने जा रहे थे तो शेर का बच्चा हाथी को देख करके उस पर चिंगाड़ने लगा। तो ये बड़ा था उनमें, ये बोला ऐसे नहीं करना है, शांति से रहना चाहिए तुमको। तो उनको बड़ा अटपटा लगा, ये क्या कह रहा है। उन्होंने जाकर माँ से शिकायत की कि ये बड़ा भाई जो है हमको ऐसे ऐसे रोकता है। तो उसने उनको समझाया, शूरोसी कृतविद्योसी शोभनो असि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्न गजस्तत्र न हन्यति। बेटा अच्छे हो, सुंदर हो, बहादुर हो, पर तुम्हारी एक मजबूरी है कि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो वहां शेर नहीं मारे जाते, हाथी नहीं मारे जाते। यस्मिन् कुले त्वम उत्पन्न गजस्तत्र न हन्यते। तो वो एक स्वाभाविक जो सामर्थ्य है वो बाहरी बहुत सारे आडंबर से प्राप्त नहीं होता।
इस पंक्ति का सदुपयोग एक बार पंडित मीमांसक जी ने विश्वेश्वरवा जी के लिए किया। विश्वेश्वरवा जी और मीमांसक जी का बड़ा टकराव होता रहता था। वो एक दूसरे के पूरे कपड़े फाड़ते थे और उन्होंने मथुरा में तो सचमुच में फाड़े थे। तो कोई बात चली वेद की, तो मीमांसक जी बोले, पंडित जी, यस्मिन कुले त्वम उत्पन्न वेदस तत्र न पठ्यते। आप जहां पैदा हुए हो वहां वेद पढ़ा नहीं जाता। इसलिए जो परंपरा से वेद पढ़ने वाले हैं उनकी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो सहज हमारे संस्कारों में जो चीज आती है वो स्वाभाविक होती है। आकृति से कोई बहादुर हो ऐसा नहीं होता, शरीर बड़ा होने से बहादुर हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि शूरता, वीरता, दया, न्याय ये गुण किसके हैं? शरीर के नहीं है, ये गुण आत्मा के। इसलिए आत्मा के बलवान होने से कोई बलवान होता है। शरीर तो सहायक है। यदि वो अच्छा लंबा चौड़ा भगवान ने दिया है तो ज्यादा लाभ जल्दी हो जाता है, देखकर ही आदमी डर जाता है, नहीं तो फिर जरा पकड़ में आने पर डरता है। तो बाहर जो कुछ है वो कैसा हो और अंदर कैसा हो, इसके लिए एक मंत्र बोलो तो। जात कर्म संस्कार में है। बच्चे के लिए आशीर्वाद देते हुए पिता कहता है, अश्मा भव, अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रेतम भव। वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदशता। कहता है कि हे पुत्र, तू 100 वर्ष तक जीवित रह, लेकिन कैसा बनकर जीवित रह? अश्मा भव, मतलब शरीर को बनाना होगा ना, तो अश्मा भव। अश्मा, अश्मा भवतु ते तनु, दूसरा एक मंत्र है। तो अश्मा कहते हैं पत्थर को। इसका एक और प्रसंग आता है। कहां आता है? संस्कार में ही। विवाह संस्कार में आता है, जहां पत्थर पर पैर रखवाया जाता है। शिलारोहण की एक विधि होती है ना, वहां वधू का जो भाई है उसका दायां पैर उठा करके पत्थर पर रखता है और वर एक मंत्र पढ़ता है, आरोह इमम अश्मानम अश्मेव त्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यत अवबाधस्व प्रतनायत। कहता है कि तुम इस पत्थर पर आरूढ़ हो। आरोह इमम अश्मानम, क्यों आरूढ़ हो? अश्मेव स्थिरा भव, पत्थर के 2 गुण हैं, दृढ़ता और स्थिरता। पड़ा है, पड़ा है। कहते हैं ना, एक जगह पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। वो भारी होता ही है इसलिए एक जगह पड़ा रहता है, नहीं तो कोई भी उठा के ले जाए। लेकिन कहावत ये इसलिए है कि भाई देखो, कहीं स्थिर रहो। स्थिर रहने से क्या होगा? भारी होगा। तो जैसे एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हो जाता है, तो वैसे ही एक स्थान पर रहा हुआ व्यक्ति प्रभावी अधिकारी हो जाता है। तो वहां तो संदर्भ उसका ही है। तो आरोह इमम अश्वानम अश्मेव त्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतन्यतः। जो बाधाएं हैं ना, उनको निराकरण करने में, दूर करने में तुम समर्थ हो। जो भी संकट हैं, बुराई हैं, संघर्ष हैं, हाँ, उनके लिए तुम समर्थ हो। स्थिरता ही तो सामर्थ्य का प्रतीक है, नहीं तो भाग जाता है आदमी। तो कहता है अश्मा भव, और भव कहने से तो हो नहीं जाता। भव करने के लिए तो प्रयत्न करने पड़ेंगे ना, वो लंबे हैं। तो अश्मा भव, 3 तरह के प्रयत्न मनुष्य को करने चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है, अश्मा भव, शरीर को दृढ़ स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। परशुर भव,
परशु मतलब काटने वाला होना चाहिए, है? जो सामने है उसको काट। कहता है परशुर भव, ये बुद्धि के लिए कहा है। बुद्धि विवेकशाली नहीं होनी चाहिए। बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता होती है सही निर्णय करना, और उससे भी अधिक होता है निर्णय आप कितनी शीघ्रता से ले सकते हैं। योग्यता, एक आदमी साल भर सोचता रहता है, कुछ तो निर्णय ही नहीं कर पाते, कुछ करते हैं तो देर से करते हैं, और जो बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, सही या गलत तो जो कुछ होता है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि कितना जल्दी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे काम तब होते हैं जब आकस्मिक घटनाएं होती हैं, युद्ध होते हैं, चुनाव होते हैं, संदर्भ होते हैं, तो उस समय तत्काल आप क्या निर्णय लेंगे। इसके लिए पंचतंत्र में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। दो होते हैं ना, करटक और दमनक। दो गीदड़ हैं, करटक और दमनक। वो राज्य भ्रष्ट है, राजा ने उनको अपने यहां से निकाल दिया। राज्य भ्रष्ट हैं तो सभा में पीछे बैठते हैं। उनके सामने जब एक घटना आती है, उन्होंने देखा कि ये शेर जो है राजा हमारा डरा हुआ बैठा है, और ये डर के मारे डर को छिपा रहा है, लेकिन जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो संजीवक की आवाज आ रही है। तो वो बोला अपने भाई से, आज राजा डरा हुआ है, अपने लिए एक मौका है, आज हमारी जरूरत है इसको, हम काम इसके लायक कर दें तो अपनी गद्दी मिल सकती है। वो बोले पड़ा रहने क्या करना है तुझे जाकर के, बेकार और अपमानित होगा या दंडित होगा। वो बोले नहीं, ये अवसर है, अवसर मनुष्य को नहीं चूकना चाहिए। बोले क्या कहेगा। बोले पहले तो ये पता करूंगा ये डरा क्यों। तो बोले कैसे पता करेगा, क्या क्या बोलेगा। बोले ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। फिर बोले उसके आगे क्या बोलेगा। बोले ये सब कुछ पहले से निश्चित नहीं होता, जैसा जैसा प्रश्न होता है वैसा वैसा उत्तर आता रहता है। ये बात मैंने अपने पिता की गोदी में सुन ली थी। ये थोड़ी है कि यहां से सब लिख कर दे देंगे आपको और जाके आप वैसा ही बोल आना। अगला क्या प्रश्न करेगा क्या पता। उत्तर तो जो प्रश्न होगा उसके अनुकूल देना होगा ना। ये निर्णय कौन करेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा। संभावनाएं तलाशी जाती हैं कि क्या हो सकता है। उपायम कीर्तयन प्राज्ञो अपायम अपि कीर्तयेत। किसी चीज की आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रुकावटों को भी पढ़ लेना चाहिए। कुछ लाभ दिखते हैं तो उससे होने वाली संभावित हानियों पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो उस पर भी सोच लेना चाहिए। तो फिर आप डरेंगे नहीं, फिर आप घबराएंगे नहीं। विपत्ति को संभावित मान के, और सबसे बड़ी बात है विपत्ति को आप संभावित मान लीजिए, विपत्ति से आप कभी नहीं भयभीत होंगे। आदमी डरता क्यों है, पता नहीं क्या होगा। सोच लीजिए कि ये होगा, फिर क्या करेंगे, होगा, हो जाएगा, यही तो होगा ना। फिर आप नहीं डरेंगे, आप जाएंगे, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, नहीं होगा होगा होगा। अच्छा एक बार ये सोच लीजिए कि हमारा काम नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा क्या होगा। ये आप सोच लिया तो फिर आप करने में नहीं डरेंगे, फिर आपको करने में सुविधा होगी। आप भयभीत रहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि उपायम चिंतयन प्राज्ञो अपायम अपि चिंतयेत। अच्छा करते हुए आने वाली जो बुराइयां हैं उन पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, आने वाले संकट की भी चिंता कर लेनी चाहिए। ऐसा हो जाए तो क्या होगा इसको भी सोच लेना चाहिए। तो ये कहता है कि आप जो प्रयत्न करें उस प्रयत्न को के दोनों पक्ष आप सोचें। तो वो कहता है कि मनुष्य को 3 तरह से बलवान होना चाहिए, शरीर से, बुद्धि से। तो बुद्धि से एक तो संस्कारगत चीज है, मतलब उसको आप मिल गई सो मिल गई, लेकिन उसको आप परिष्कृत कर सकते हैं अध्ययन से, मनन से, चिंतन से।
उसको परिष्कृत कर सकते। मतलब शास्त्र पढ़ने से और कुछ नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से विवेक करने की योग्यता आती है। शास्त्र दृष्टि, शास्त्र एक नेत्र है, यदि वो आपने नेत्र खुला रखा हुआ है तो असहज आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसके लिए चरक ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, देखो। कहता है कि कौन चिकित्सक सफल होता है? कहता है जिसके पास ये चीजें हों। कौन सी? शास्त्रमति, कर्म दृष्टि, अभ्यास, सिद्धिराश्रय। कहता है इनमें से एक एक हो तो भी चलता है, आदमी सफल हो सकता है एक एक से भी। और यदि जिसके पास 4 हो तो कहना ही क्या है। तो पहली चीज है शास्त्रमति, आपने शास्त्र को पढ़ा हुआ है, पता है आपको क्या करना है। लेकिन कहता है पता है शास्त्र पढ़ने से कई बार चीज पकड़ में नहीं आती जब तक कि उसे क्रियात्मक रूप में होते हुए देखा ना जाए। आप च्यवनप्राश का नुस्खा पढ़ लो और आप कहो कि च्यवनप्राश बना लो, आप नहीं बना सकते जब तक आपने उसे बनते हुए नहीं देखा ना, तक तो आप उसे नहीं बना सकते। जब पहली बार हम फार्मेसी में गए सीखने के लिए, तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि चलो संपुट बनाओ। संपुट बनाओ में तो इतना मालूम था कि 2 शकोरे लेने हैं, जोड़ देने हैं, लेकिन जोड़ते नहीं है, शकोरे जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो जो पके हुए होते हैं तो उनमें छेद रह जाते हैं। तो आप ऐसे जोड़ेंगे तो उल्ट कहीं ना कहीं उनमें छेद होंगे तो संपुट बनेगा नहीं। तो हमारे प्रोफेसर हंसने लगे, बोले ऐसा है, इसी के लिए क्लास होती है, पढ़ तो तुम घर में भी लेते। तो संपुट बना, क्या करें? बोले फर्श पर पानी डालो, डाल दिया और बोले इसको ऐसे रगड़ दो, दोनों शकोरों को रगड़ दिया, रगड़ने के बाद मिला दो, निर्वात हो जाएगा। फिर उसको मिट्टी का लेप कर दो। तो वो कहता है कि केवल सुन लेने से, केवल पढ़ लेने से करना नहीं आता। इसलिए कंपाउंडर कई बार डॉक्टर से ज्यादा योग्य होते हैं, क्योंकि वो करते हैं। तो शास्त्रमति, कर्म दृष्टि। अच्छा, कर्म दृष्टि होने के बाद अभ्यास, उस काम को बार बार करने का अवसर मिले और फिर ईश्वर की ओर से आपके हाथ में यश हो, सिद्धिराश्रय। तो ये चीजें, कई बार आदमी पढ़ा भी नहीं है, आदमी ने देखा भी नहीं है, लेकिन कर लेता है, वो उसके पुराने संस्कारों के वश समझ लेता है, लेकिन वो सब नहीं समझ सकते, कभी कभी कोई समझता है। तो इसलिए वो कहता है कि शास्त्र जो है वो हमको निर्णय की क्षमता पैदा करता है। चरक ने क्या लिखा है भला? शास्त्र के लिए मुख्य बात यही लिखी है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले को शास्त्र कहते हैं। हाँ? अभिधेय और निषेध, इनका जो प्रतिपादकम शास्त्रम, ये करो ये मत करो। क्योंकि हर कार्य को हर समय परीक्षा करके करते रहोगे तो न तो कोई परीक्षा कर सकेगा न कोई काम कर पाएगा। तो जो जिन पूर्वजों ने परीक्षा करके निर्णय कर दिए, आप उन निर्णयों को लाभ काम में ले लो, यही शास्त्र होता है। इससे ज्यादा कुछ भी शास्त्र नहीं है। इसलिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर बात का परीक्षण कैसे करोगे? आज हमारे सामने जो समस्या होती है ना, तो ये लगते हैं क्या पता जी ऐसा करना ठीक है कि नहीं है, तो हम कहते हैं शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र में लिखा है का ये मतलब नहीं है कि लिखा है इसलिए मानेंगे, बल्कि शास्त्र ने परीक्षा करके लिखा है इसलिए मानेंगे। तो शास्त्र इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। शास्त्र मति होती है तो बुद्धि में बहुत कुछ सोचने के लिए अनायास मिल जाता है। जैसे कारखाने के लिए आप सामग्री कच्ची लाते हो ना, और कच्ची सामग्री नहीं मिले तो कारखाना चलता है क्या? वैसे ही बुद्धि के लिए शास्त्र चाहिए, तो उससे वो काम करने में दक्ष हो जाती है। तो वो कहता है कि दक्षता क्या होनी चाहिए कि विवेक कर सके, ये करने का या नहीं करने का। हटा, विवेक करने का एक और तरीका भी होता है। कैसा? पंजाब के एक सरदार जी थे, राजा हो गए, शायद पटियाला का था, कहाँ का था, सब सन की होते हैं।
तो वो जब अलग अलग तहसीलों में, जिले में कहीं दौरे पर जाते थे तो उनके सामने अर्जियां आती थी कि भाई इसकी ये शिकायत है, इसको ये चाहिए, इसका ये करना है। तो वो विचार करने का झगड़ा नहीं पालता था। वो कहता था कि 2 बोरी में बराबर बराबर भर दो, और एक को लात मार के बोलता था ये मंजूर, ये ना मंजूर। कितना अच्छा विवेक है। बोले इस थैले में जो है वो सब स्वीकार, और इस थैले में जो है वो सब अस्वीकार। अब कुछ भी होता है होता रहेगा, तरीका है। तो वो कहता है कि शास्त्रमति कर्म दृष्टि अश्मा भव परशुर भव, और तीसरी चीज हिरण्यम अस्त्रितम भव। ये क्या चीज होती है वो मुनि जी? हिरण्यम। तभी आप पीले कपड़े पहनते हो। एक पीली चीज होती है ना, सोना। अच्छा। हिरण्यम अस्त्रितम। हिरण्यम के वो एक बार उनका सुनाया था मैंने आपको, सत्यानंद जी का। एक दिन एक आदमी ने मंत्र सुना, हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे। वो बोला पंडित जी आपके मंत्र बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे? बोले हिरण्य क्या होता है? बोले सोना। तो लिखा है हिरण्य से घर भर। अरे बोले घर भर नहीं लिखा है, हिरण्य गर्भ लिखा है। तो हिरण्यम, हिरण्यम हित रमणम भवती, हृदय रमणम भवती, हृदय हारी भवती। तो उसकी योग्यता है। वो कहता है कि हिरण्यम अस्त्रितम भव, हमारा जो प्रभाव है वो सुवर्ण वाला होना चाहिए, अर्थात हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारा गुणानुवाद। क्यों कि इनमें से एक एक चीज होने से जो दुष्ट लोग हैं वो तो उनके पास भी हो सकती है। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, लेकिन अच्छे और बुराई के सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है? अच्छाई को जो है उसको सब स्वीकार करते हैं और बुराई को अस्वीकार करते हैं। अच्छाई वो जो सर्वमान्य हो, जो सबके लिए लाभदायक हो, जो किसी के भी हानि न करती, वो चीज अच्छी है, वो परोपकार है, वही धर्म है। स्वामी दयानंद ने धर्म की परिभाषा क्या की है? सबसे विचित्र परिभाषा, जिससे कोई भी इनकार न कर सके, जिसका कोई निषेध न कर सके। कोई भी जो अधर्म करने वाला है ना, वो भी निषेध नहीं कर सके कि यह गलत है। तो बोले जिसको सब माने, सब स्वीकार करें, वो धर्म है। और जिसको कुछ मानते हो और कुछ न मानते हो, वो धर्म नहीं है, वो हानि लाभ का सौदा है, व्यापार है। तो इसलिए शास्त्र ने जो बात कही कि धर्म वो है जो परोपकार है, जो सबके लिए काम का है। तो यश किसमें होता है? जो सबके लिए हितकारी होता है, जो सबके लिए अच्छा होता है। नाम तो डाकू का भी होता है, लेकिन उसे यश तो नहीं कहते, अपयश कहते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि किसी मनुष्य को जो बनाना है, तो क्या बनाना है? उसको बनाना है शरीर से, बुद्धि से और कर्म से। शरीर से उसे मजबूत बनाना है, बुद्धि से उसे विवेकी बनाना है, और कर्म से उसे यशस्वी बनाना है। सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। मतलब वहां परमेश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि हम ऐसा हो। तो ये कहता है कि हम अपने जो संतान है उनका निर्माण करने का जो संकल्प है वो ये है, उनको तीनों तरह से हम समर्थ बनाएं, शरीर से भी और बुद्धि से भी और कर्म से भी। मम पुत्र शत्रुहण, मेरे जो पुत्र हैं वो शत्रुओं को नष्ट करने में, बुराइयों को नष्ट करने में, विरोधियों को संघर्ष करने में समर्थ हैं। अथो में दोहिता विराट, यहां मैं पुत्र कहने से यद्यपि दोनों का ग्रहण हो जाता था, हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने विशेष रूप से यहां अलग पढ़ा है। अथो में दोहिता विराट। अब अनपढ़ होके तो विराट नहीं बन सकती। अब दोहिता कहा है, यहां विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग किया है। कहता है कि वो यहां गुणी है, वहां भी गुणी होगी, तेजस्विनी होगी,
और उताहम अस्मि संजया, संजया यदि निरुक्त के हिसाब से देखो वहां क्या आता है, संजया स्थाणु, मतलब जो खंबा होता है ना जिस पर छत टिकी होती है उसको संजया कहते हैं। बोले मैं घर की धुरी हूं, सारा घर जो है उसके चारों ओर चलता है। हाँ, मुखिया कहने से बात नहीं बनती, मुखिया में तो आदेश का भाव अधिक है और संजया में धारण करने का भाव अधिक है, उत्तरदायित्व का भाव अधिक है। संजनी जो है वो खंबे को कहते हैं जिससे छत टिकी होती है। हाँ, बीच में जो होता है ना उसको कहते हैं। तो कहता है कि घर में जो घर का सारा परिवेश टिका होता है जिस पर, वो है उताहम अस्मि संजया। और क्या है, कहता है पत्यौ में श्लोक उत्तम, में पत्यौ उत्तम श्लोक। श्लोक का क्या अर्थ होता है? श्लोक का अर्थ है अच्छा कथन, प्रशंसा। जो आप ये श्लोक बोलते हो इनको भी श्लोक इसीलिए कहते। हाँ, और शब्द के कितने भेद होते हैं? रूढ़ी भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, योग रूढ़ भी होते हैं। नहीं तो जो मूल चीज तो वही है, उसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। जब विस्तार हो जाता है प्रयोग का तो दूसरे अर्थों में आ जाता है। तो और इस पूरे के पूरे मंत्र को एक दूसरे सूक्त में किस में बताया? अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त में, सौमनस्य। पूरा सूक्त है, 6 मंत्रों का है, वो भी इतना ही बढ़िया है। वैसे सहृदयम याद नहीं, वो भी याद करा देंगे आपको। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञ अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शन्तिवाम मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसारमुतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया येन देवान वीयन्ति नो च विद्विषते मिथ तत्कृण्म ब्रह्मवो गृहे संज्ञानम पुरुषेभ्यः ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट संराधयन्त सधुराश्चरन्त अन्यो अन्यस्मै वल्गो वदन्त सध्रीचीनान्वः सम्मनसस्कृणोमि समानी प्रपा सहवोन्न भाग समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यंचो अग्निम सपर्यत आरा नाभिमिवाभित सध्रीचीनान्वः सम्मनसस्कृणोम्येकष्णुष्टिन् संवननेन सर्वान् देवा इव अमृतम रक्षमाण सायं प्रातः सौमनसो वोस्तु। देवा इव अमृतम रक्षमाण, उसमें सूत्र है, कहता है कि देवताओं का सबसे बड़ी योग्यता क्या है, देवता क्यों करते हैं? देवताओं का एक नाम है अनिमेष। अनिमेष मतलब पलक भी नहीं झपकते, क्योंकि वो कहते हैं कि सावधानी हटी, पलक झपका नहीं, अनर्थ हुआ नहीं। और देव क्यों नहीं पलक झपकते? अमृतम रक्षमाणा। इसमें जो कथानक है कि जब देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस मंथन में बहुत सारी वस्तुओं के साथ क्या प्राप्ति हुई? अमृत की। तो देवताओं ने एक चतुराई की कि अमृत का लेकर के भाग गए। बांटना चाहिए था आधा आधा, भाई दोनों ने किया था, तो ये भाग गए लेकर ये भागे तो राक्षस उनके पीछे पीछे भागे। तो कहीं कहीं उसकी कुछ बूंदें गिरी हैं, उससे क्या क्या बना है एक लंबी लिस्ट है, और उनमें एक लहसुन भी है। मतलब लहसुन की उत्पत्ति जो है वो अमृत की बूंदों से मानते हैं, और राक्षसों के छूने से उसमें दुर्गंध है। रसेन ऊना,
लहसुन को संस्कृत में रसोन कहते हैं। मतलब 6 रस होते हैं, 5 लहसुन में होते हैं। रसेन ऊना, केवल एक रस कम है, जो भी है। तो वो कहता है देवा युवामृतम रक्षमाणा। तो देवता इतने सावधान रहते हैं उस अमृत कुंभ के लिए कि पलक भी नहीं झपकते, क्योंकि पलक झपकते ही राक्षस उसे लेकर के चले जाएंगे। तो कहता है कि परिवार में जो सुख है उस सुख की चिंता कैसे करनी, देवा युवामृतम रक्षमाणा। आज का आपका सौमनस्य जो है ना, वो कैसा रहना चाहिए, देवा युवामृतम रक्षमाणा सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। तो ये मंत्र हमने आज देखा, कल आगे देखेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप तिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भले। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा।